मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि मेरी शादी एक बहुत ही हैंडसम लड़के से हो रही थी। हम दोनों स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बने फोटो खींचवा रहे थे। अपनी शादी में मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने देखा कि मेरे पति का सबसे छोटा भाई मुझसे बार बार नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उससे बार बार नजरें मिलने से बचाई तो वो मेरे पास आया और मुझसे हाथ मिलाने के बहाने उसने मेरे हाथ को जोर से दबाया और फिर एक छोटी सी कागज की पर्ची मुझे दे गया। मैंने पर्ची को मरोड़कर अपने हाथ में दबा लिया और फिर शादी के बाद जब मैंने वो पर्ची देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम कविता है। मैं अपने घर में अपनी माँ और अपने सौतेले भाई आशीष के साथ रहती हूँ। मेरे पापा ने मेरे पैदा होने पर मेरी माँ को छोड़कर तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा ने हमें ऐसे बेघर कर दिया जैसे हम उनके कुछ नहीं लगते थे। मेरी माँ ने दूसरी शादी किशोर अंकल से की। उनका एक बेटा आशीष पहली बीवी से था। किशोर अंकल की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। माँ की दूसरी शादी के कुछ साल बाद ही किशोर अंकल भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर में मेरी माँ और मेरा सौतेला भाई आशीष रहते थे। आशीष और मेरी कभी नहीं बनती थी। मेरे लिए तो मेरी माँ ही मेरी माँ और बाप दोनों थी, जिन्होंने मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे हम बड़े हो गए। मेरा सौतेला भाई आशीष हमेशा मुझे घूरता रहता था। ना जाने अपने कमरे में मोबाइल पर क्या क्या देखता रहता। घर में पैसे की जरूरत थी। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं नौकरी की तलाश में लग गई। फिर कुछ ही दिनों में मुझे एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने घर की हर जिम्मेवारी को संभाल लिया था और वहीं मेरा सौतेला भाई आशीष हमेशा आवारागर्दी करता था। घर की कोई जिम्मेवारी नहीं संभालता था। मेरी नौकरी से हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो गए और मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। मगर मुझे आज भी मेरे बचपन के दिन याद थे कि कैसे माँ और मेरे पापा हर वक्त झगड़ते थे। इसलिए मुझे शादी नाम के रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मैंने अपने अंदर कहीं ये सोच रखा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ के तलाक के बाद उनकी हालत मुझे आज भी याद है। मर्द नाम से मुझे एक नफरत सी हो गई थी। इसी वजह से मैं लड़कों की तरफ देखती तक नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी लड़के से शादी कर अपनी हालत अपनी माँ जैसी नहीं करनी थी। नौकरी करते हुए मुझे महीना ही हुआ था कि मुझे पता लगा कि मेरे ऑफिस का मैनेजर बड़ा बदमाश है। उसने ऑफिस की हर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। मेरा मैनेजर आजकल मेरे आगे पीछे आता रहता, किसी न किसी बहाने से सबके सामने मुझे छूता रहता और जब मैं ऑफिस में अकेली होती तो मुझे किसी न किसी बहाने से होटल ले जाने की बातें करता। वो मुझे प्रमोशन का लालच देता। मैनेजर की ये गंदी हरकतें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती। मैं जितना ही इससे दूर जाने की कोशिश करती ये उतना ही मेरे करीब आता। मेरे ऑफिस का मैनेजर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और इसकी गलत हरकतों को सहना मेरी मजबूरी बन गई थी। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस में अकेले थी, तब तो मैनेजर ने हद ही कर दी और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हूँ और अपनी पत्नी को तलाक देकर तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। तुम बस एक बार हाँ कर दो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मैनेजर के मुंह से तलाक और शादी की बात सुनकर तो मेरी नसों में खून उबलने लगा था। गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गई थी। मैंने गुस्से में मैनेजर से कहा, क्या तुमने शादी को मजाक समझ रखा है कि कोई नई लड़की पसंद आई तो पहली बीवी को तलाक दे दिया? तुम मेरे बॉस हो इसलिए मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुम जैसे मर्दों को तो मैं पास भी तक ना आने दूँ। मेरी बात पर मैनेजर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मुझे ऑफिस से फोन आया कि आज के बाद मुझे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब साफ था कि मैनेजर के साथ रात न गुजारने के कारण मुझे नौकरी से निकल दिया था। जाहिर है मुझे नौकरी से निकालने से मेरी परेशानी और बढ़ने लगी। मगर मर्दों की इस दुनिया में मैं हार नहीं मानने वाली थी। मैंने दूसरी नौकरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन ही गुजरने के बाद एक दिन अचानक मेरा मैनेजर मेरे घर पर आ गए।
और एक नई गाड़ी की चाबी देकर मुझे कल से नौकरी पर आने को कहा। अपने अयाश मैनेजर की यह बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसी नई कार कितनी लड़कियों को अब तक दे चुके। ये कहकर मैंने नई गाड़ी की चाबी फेंक कर मारी और मैनेजर को घर से निकाल दिया। मेरी कड़वी बातें सुन मैनेजर मेरे घर से भाग गया। मेरी और मैनेजर की बातें मेरा सौतेला भाई आशीष सुन रहा था। अक्सर मैं उससे कभी कभार ही बातें करती थी। मुझे उसका चेहरा बड़ा अजीब सा लगता था। वो हमेशा अपने मोबाइल में लगा रहता था, क्योंकि उसके बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी की थी और हमें रहने को घर दिया था। मगर था तो वो मेरा सौतेला भाई ही। मगर आज जब उसने मुझे कहा कि मैंने मैनेजर को अच्छा जवाब दिया, तो मुझे लगा कि मैं आशीष के बारे में कितना गलत सोचती थी। वो मेरे बातों को जायज कह रहा था, जिसकी मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी। मगर आज मैंने पाया कि वो बहुत अच्छा लड़का है। शायद मैं ही अपने बोझ की वजह से उससे दूर दूर रहती थी। अब हम एक दूसरे से बातें करने लगे थे। हम दोनों जवान थे और एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर जोक शेयर करते थे और बहुत हंसते थे जोक्स पर। आशीष के साथ बातें और जोक्स शेयर करने से मुझे कहीं न कहीं खुशी बहुत मिलती, जिस वजह से मेरी तकलीफों का दर्द कुछ कम हो जाता था। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के से इस तरह से हंस के बातें की थी। फिर एक दिन मुझे दुखी देखकर आशीष ने मुझे कहा कि दुखी होने से नौकरी नहीं मिलती ही, चल स्कूटी पर घूम कर आते हैं, तुम्हारा कुछ माइंड फ्रेश होगा। पहले तो मैंने आशीष के साथ स्कूटी पर जाने से मना किया, फिर उसके बार बार कहने पर मैं उसके साथ स्कूटी पर घूमने चली गई। उस दिन मुझे आशीष ने पूरा शहर घुमाया और घूमते घूमते हमें काफी देर हो गई थी। जब मैं आशीष के साथ बाहर स्कूटी पर घूम रही थी तो मैंने देखा कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी हमें लगातार फॉलो कर रही थी। फिर मैंने आशीष से कहा कि रोको, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनते ही आशीष ने स्कूटी को रोका और जैसे ही स्कूटी रुकी तो पीछे आ रही गाड़ी भी रुक गई। और फिर आशीष उस गाड़ी के पास गया तो पाया कि मेरे ऑफिस का मैनेजर उस गाड़ी में मेरा पीछा कर रहा था। मुझे आशीष के साथ देखते ही मैनेजर ने गुस्से में मुझसे बोला, अच्छी खासी गाड़ी गिफ्ट दे रहा था, मगर तुम्हें तो 2 पहियों वाली स्कूटी चाहिए ना। मैनेजर की इन बातों से जलन की महक आ रही थी। आशीष कुछ बोलने वाला था, मगर मैंने आशीष को चुप रहने को कहा और फिर मैनेजर से मैंने कहा कि मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगी, तू होता कौन है मुझसे ये बोलने वाला। मैनेजर मुझे घूरे जा रहा था और जाते जाते मुझे धमकी देता गया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके जाते ही हम दोनों स्कूटी पर बैठकर घर आ गए और खाना खा कर सो गए। अगले दिन मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर घर आई और देखा कि आशीष घर पर अकेला था और सिर्फ निकर में सोफे पर लेटा था और मोबाइल से किसी से चैट कर रहा था। कमरा बंद था तो मैंने पहले खिड़की को खोला ताकि कुछ ताज़ी हवा अंदर आए। ताज़ी हवा के आती ही आशीष ने मुझे देखा और इंटरव्यू कैसा रहा ये पूछा। मैंने बताया कि इंटरव्यू तो अच्छा रहा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं दिन भर की थकी हुई तो फिर मैं नहा धोकर तैयार हुई और मेरी माँ ने सबके लिए चाय बनाई और तीनों ने चाय पी और मैं छत पर जाकर बैठ गई। छत पर बैठे बैठे मैं सीढ़ियों में देख रही थी कि कब आशीष ऊपर छत पर आए। मेरी नजरें लगातार सीढ़ियों में थी। मुझे अब आशीष की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। मैं इंतजार करती कि कुछ मैं उससे अकेले में बातें करूं और तभी आशीष सीढ़ियों से छत पर आया। मैंने जब आशीष को ऊपर छत पर आते देखा तो अपने मोबाइल पर काम करने का नाटक करने लगी। वो मेरे पास आया और मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और सहज भाव से बोला कि मुझे कभी पराया नहीं समझना और कभी भी कोई बात हो मुझे जरूर शेयर करना। मेरी आंखों में देखते हुए आशीष ना जाने आज ऐसी बातें क्यों कर रहा था। मैंने हल्का मुस्कुराते हुए और अपनी पलक झपकाते हुए हाँ कहा और फिर मैं छत से उठकर अपने कमरे में आ गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी ताकि मुझे नौकरी की कोई खुशखबरी मिल सके। सारा दिन मैं फोन हाथ में लिए
ऑफिस से फोन आने का इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ बाजार जा रही थी और मुझे हाथ में फोन लिए देख बोली कि ज्यादा नौकरी की बेचैनी से कुछ नहीं होगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बोलते हुए मेरी माँ बाजार के लिए निकल गई और उनके जाते ही मेरा फोन बजा और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई कि आप कब से नौकरी ज्वाइन करने आ सकती हो। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैंने कहा कि मैं कल से ही ज्वाइन करना चाहूंगी सर। मेरी ये आवाज सुनकर आशीष अपने कमरे से बाहर आया और वो सिर्फ तौलिए में था और खुशी के मारे में आशीष के गले लग गई और हम दोनों मस्ती में झूमने लगे। और फिर आशीष का टॉवल नीचे गिर गया और मेरी आवाज सुन हो गई। मैंने गर्दन घुमाते हुए आशीष की तरफ कमर की और उसने तौलिए को संभाला और उस वक्त ना जाने मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हम दोनों को बाहर से देख रहा हो और किसी ने हमारी तस्वीर मोबाइल से ली हो। उस वक्त मैंने ये तस्वीर वाली बात भुला दी और कल ऑफिस जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगी। मेरी नौकरी लग जाने के बाद मेरे घर शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरी माँ ने जब मुझे लड़का देखने को कहा तो मैंने कहा कि मुझे नहीं देखना कोई लड़का। तभी आशीष ने मेरी माँ को समझाया कि कोई बात नहीं, ये नौकरी करना चाहती है, इसे करने दो। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी शादी आशीष और मेरी माँ ने पंकज से तय कर दी है। मैंने तो उससे देखा तक नहीं था, मगर मेरी माँ की बात मानकर मैं शादी के लिए रेडी हो गई। और फिर शादी के दिन फेरों के बाद में अपने पति पंकज को देखा तो मैं पंकज को देखती रह गई। वो बहुत ही सुंदर लड़का था, पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे ऐसा पति मिला था। फिर उसी वक्त मैंने देखा कि मेरे पति का सबसे छोटा भाई मुझसे बार बार नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उससे बार बार नजरें मिलने से बचाई तो वो मेरे पास आया और मुझसे हाथ मिलाने के बहाने उसने मेरे हाथ को जोर से दबाया और फिर एक छोटी सी कागज की पर्ची मुझे दे गया। मैंने पर्ची को मरोड़कर अपने हाथ में दबा लिया और फिर शादी के बाद जब मैंने वो पर्ची देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस पर लिखा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे और सौतेला भाई आशीष दोनों की अतरंगी फोटो के बारे में। शादी के अगले दिन मेरे पति का भाई मुझसे से अकेले में कहने लगा कि आखिर क्यों तुम मेरे भोले भाले भाई को धोखा दे रही हो। मैंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हारी अय्याशी का सबूत है मेरे पास। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ में मेरे और आशीष के फोटो रख दिए। उन फोटो को देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन फोटो में मैं आशीष के साथ गले लगी हुई हूँ और मेरा सौतेला भाई आशीष तौलिए में था। तभी मुझे याद आया कि जिस दिन मुझे नौकरी मिली थी उस दिन खुशी के मारे जब मैं आशीष के गले लगी थी तो कोई मेरी फोटो चुपके से खींच रहा था। अपने आंसुओं को पूछते हुए मैंने तभी मेरे देवर से पूछा कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई तो ये है कि तुम अपनी सौतेले भाई के साथ। मैंने मेरे देवर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये फोटो तुम्हें किसने दिए हैं। तो उसने बताया कि तुम्हारे पुराने ऑफिस के मैनेजर ने ये फोटो मुझे दिए। मैंने मेरे देवर को कहा कि इन फोटो में मैं अपने भाई के गले लग रही हूँ अपनी नई नौकरी मिलने की खुशी में, और पीछे से मैनेजर मेरी ये फोटो खींच रहा है। वो मैनेजर मुझे बदनाम करना चाहता है। मेरी ये बात सुनकर मेरा देवर मुझ पर हंसते हुए कहने लगा कि क्या कहानी बनाई है मैंने। पीछे से ये सारी बातें मेरे पति सुन रहे होते हैं और वो फिर मेरे पास आते हैं और अपने छोटे भाई को कहते हैं कि तुम्हारी भाभी एकदम पाक है। इसने मुझे शादी की रात ही इस मैनेजर की करतूतों के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे पति की मुंह से मेरे लिए ये सब सुनकर मेरे दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पति ने मेरे और मेरी भाई के रिश्ते की पवित्रता को समझा और फिर मेरी पति ने आशीष को बुलाकर उस मैनेजर की पुलिस को कंप्लेन की ताकि आगे वो किसी और लड़की की जिंदगी से न खेल सके। इस सब के बाद मेरे देवर ने मुझसे माफी मांगी और अब मैं एक ऐसे परिवार की बहू हूँ जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ है।